जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में ये देखेंगे कि जीएसटी R1 फाइल या फिर जीएसटी का कोई भी काम करने से पहले कि इंटरनल ऑडिट हमें करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें हम ये चेक कर सके हमारा जो भी बिल है उसमें कोई एरर वगैरह तो शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो है हम जीएसटी पे और इंटरनल ऑडिट से जीएसटी रिटर्न एरर के बाद जो हम अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, जो कि मंथ वाइज या फिर क्वार्टर वाइज जो भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम ये होने के बाद जैसे ये चेकिंग बिल फॉर डेट शो कर रहा है, और ये चेक होने के बाद हमें ये फाइंड आउट करके दे देगा से इसमें जो एरर है किस टाइप का एरर है, ट्रांजैक्शन यानी कि टैक्स का एरर है या फिर बिल का इशू है। तो ये सबसे ऊपर जो है आइटम का वर्सेस ट्रांजैक्शन टैक्स एरर शो कर रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसके आइटम पे सेलेक्ट करके F4 प्रेस करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड आ जाएगा। रजिस्टर्ड के बाद जो भी बिल होगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये जैसे हमारा मोक्ष नाम से बिल शो कर रहा है, और उसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद फिर से बिल के आइटम पे आ जाते हैं और उसे क्लिक करने के बाद F3 प्रेस करेंगे। और F3 प्रेस करने के बाद हम ये चेक करते हैं जो हमारा जो टैक्स है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसे एज इट इज उसे क्लोज करेंगे। जैसे अभी भी ये रेड मार्क अभी भी शो कर रहा है, तो हम पहले इसे रेड मार्क वाले आइटम पे जाएंगे। जैसे ऊपर जाने के बाद एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद F3 प्रेस करेंगे, और ये हमारा जो शो कर रहा है टैक्स एरर शो कर रहा है, तो इसे F3 फिर से करेंगे। और इसमें ये चेक करेंगे हमारा जो टैक्स है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत होगा तो हम अपने HSN के हिसाब से उसे चेंज कर देंगे। अगर सही होगा तो एज इट इज़ उसे सेव कर देंगे, फिर दोबारा से उसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सबसे लास्ट में आएंगे। लास्ट में आने के बाद पेजअप की प्रेस करेंगे। जैसे पेजअप की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसे लोड टैक्स टाइप जो है ये से एस करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो है हमारा टैक्स सही हो गया है। अब पीछे आके देखते हैं इसे इंटरनल ऑडिट में ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सही हो गया, ब्लैंक शो कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे बिल को भी सेम ऐसे ही करेंगे, और जहाँ से ये हमारा एरर शो कर रहेगा तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। और लोड टैक्स टाइप को लोड कर देंगे। और सेकंड बिल भी जो सेम इशू यही आ रहा है। ये जो हमारा सेम BMB सब्जी मसाला जो है उसका भी सेम इशू है। तो यहाँ से हम लोड टैक्स टाइप को दोबारा से यस कर देंगे। यस करने के बाद सेव कर देंगे बिल को। अब ये हमारा जो बिल है ये सेव हो चुका है। अब जो एरर वहाँ से रिमूव हो चुका है। और एक बिल और एरर आया था जो कि BMB मसाला, ये सब्जी मसाला, मतलब एक ही आइटम में इशू जो हो रहा था उसी के वजह से ये 2-3 बिल में शो कर रहा था। अब ये जो हमारा HSN है, HSN कोड भी सही है, तो इसलिए हम सेव करेंगे। और नीचे आने के बाद फिर से लोड टैक्स करेंगे पेजअप की प्रेस करके, और इस बिल को हम दोबारा से सेव कर देते हैं। अब सबसे लास्ट जो है, अब इसे सेव करने के बाद सबसे लास्ट में जो शो कर रहा है हमारा जो बिल नंबर है। बिल नंबर में ये देखते हैं बिल नंबर में बिल गलत क्या शो कर रहा है। तो जैसे आप ये चेक करेंगे बिल नंबर में जो आ रहा है यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, जिसके वजह से वो ले नहीं रहा है। यहाँ की जो कि जो है पॉइंट में आना नहीं चाहिए। या तो हम बिल नंबर डाल सकते हैं, और नहीं तो उसे हमें दोबारा से देखना होगा बिल पे जो है नंबर क्या होता है। और दोबारा से देखने के लिए हमें टैक्स GST रिटर्न एरर को दोबारा से रन करके देखते हैं हमारा जो जो हमने इशू को सॉल्व करा था वो हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ है। तो दोबारा से चेक इन बिल फॉर जो हमने डेट डाला हुआ है, तो ये लास्ट एरर दिखा रहा है बिल इशू का है, जो कि मैंने छोड़ दिया था दोबारा से चेक करने के लिए। तो दोबारा हम इसे नो करते हैं, और इसे हम बिल जो है मॉडिफाई पे आने के बाद इसका जो बिल नंबर है, बिल नंबर को जो भी एक्चुअल बिल है हम अपने परचेज बिल से चेक करके उसे हम डाल देते हैं। जैसे हमारा जो बिल नंबर है, एक बार मैं अपने परचेज बिल को ओपन कर लेता हूँ, और उसमें जो है 1626 है, ये हमने बिल को डाल दिया है। और डालने के बाद हम बुक में जाने के बाद हमें ये चेक करना होगा ये बिल जो है डुप्लीकेट तो एंट्री तो नहीं हो गया है। तो हम दोबारा से आते हैं सेल बुक में, और सेल बुक में आने के बाद हम इसका पार्टी का जो भी नाम है लेजर को ओपन करने के बाद SVN एंटरप्राइजेज है, तो उसमें हम ये चेक कर रहे हैं सेम बिल जो है
ये 1626 जो है पहले से एंट्री है इसमें, जिसकी वजह से ये ले नहीं रहा था। तो हम इस बिल को हमें डिलीट करना होगा। डिलीट करने से पहले ये जैसे हम डिलीट कर रहे हैं तो इसमें ये दिखा रहा है, तो ये जो हमारा आइटम है, आइटम पहले से ही सेल हो चुका है, यानी कि हमने कैश बिल काट काट रखा है। अगर आपने रिटेल बिल काटा है तो उस आइटम को वापस से लेने के लिए या तो कैश बिल को हमें उस कैश बिल में जाने के बाद आइटम को रिमूव करना होगा, यानी कि दोबारा से वहाँ से डिलीट करना होगा कैश बिल से। जैसे एक एक करके आइटम को चेक करेंगे ऐसे कौन से बिल में कौन सा आइटम सेल हुआ है, और उस बिल को हम वहाँ से उस आइटम को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद बिल को सेव कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ से भी आइटम को डिलीट कर दिया है, और डिलीट करने के बाद बिल को सेव कर दिया है। और देखते हैं इसमें और कितने आइटम है, यानी कि 2 आइटम और बचा हुआ है। इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास 5 पीस है, यानी कि एक पीस जो है सेल हो चुका है। तो A4 की प्रेस करके यहाँ से देखते हैं कैश वाले जो है ये 8 तारीख में सेल हुआ था, वहाँ से भी इसे हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी अमाउंट है उसे हम डालने के बाद इसे इस बिल को भी सेव कर देते हैं। और लास्ट जो हमारा बचेगा, एक आइटम और बच रहा है, और उसमें जो है 2 एज इट इज़ है, 2 स्टॉक शो कर रहा था। अब इस बिल को हमने डिलीट कर दिया है, तो अब ये हमारा एरर यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। हमने बिल को ही रिमूव कर दिया है जो कि डुप्लीकेट बिल शो कर रहा था। अब दोबारा से हम जीएसटी इंटरनल ऑडिट और जीएसटी रिटर्न एरर पे आते हैं, और जो भी डेट हमें लेना है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हमने ले लिया है। और लेने के बाद जो है ये कुछ टाइम बाद नो मिसमैच फाउंड, यानी कि हमारा एरर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी बिल में इशू आ रहा है ये किस टाइप का एरर है, तो उसे हम देख कर उसे रिमूव कर सकते हैं, जिससे ये है हमें बिल में कोई इशू ना हो, या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।